गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ लेंगे 8। यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की कवयित्री है हमारी जया जादवानी जी। इनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री रही है। कहानियों की दुनिया में इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, मुझे ही होना है बार बार आदि शामिल है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं कविता के बारे में। यह कविता जया जादवानी द्वारा लिखित है। यह एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के अंतर्गत कवयित्री ने बताया है कि हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। मतलब कि हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारा ये अभी कठिन समय चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें कठिनाइयों को भी दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। इसकी प्रेरणा इस कविता में दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं हम हमारे नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यहाँ पे कवयित्री जी क्या कह रही है? कवयित्री जी कह रही है कि चारों ओर आज क्या है? आज अविश्वास फैला हुआ है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोरती रहती है। क्या करती रहती है? तिनका बटोरती रहती है। चिड़िया अगर तिनका इकट्ठा करेगी तो उसका घर बनेगा, और वह उड़ने की तैयारी में है, और वह उड़ने के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। मतलब कि अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली जो पत्ती होती है उसको भी थामने के लिए एक हाथ बचा है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य शब्द का अर्थ होता है जिस स्थान पर पहुंचना होता है। इसका हम व्याख्या करते हैं। अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी आती है, मतलब कि ट्रेन आती है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, जहां पर कोई ना कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होता है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। यहाँ पर कवयित्री जी कह रही है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है और जल्दी आओ, अभी भी है कुछ लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। यहाँ पर कवयित्री जी कहती है जब तक बूढ़ी नानी और दादी की जो सुनाई गई कहानियाँ हैं वे कहाँ पर है, उसके लिए भी वे कहानियाँ सुनाती रहती है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। और जो अंतरिक्ष के पार की दुनिया, मतलब कि जो आकाश की दुनिया है, उस पार के बच्चों को भी वह कहानियाँ सुनाई जाती है। अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? एक तो ब्रह्मांड होता है और आसमान भी होता है, आसमान आकाश। ठीक है, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है।
तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता, क्योंकि अंतरिक्ष के पार की जो दुनिया है वहाँ पर भी अभी लोग बचे हुए हैं। उनकी भी खबर इस दुनिया के लोगों को लग गई है। और जो दादी नानी है वह भी पूरी जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को आज भी कहानियाँ सुनाती रहती है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखिए बच्चों, इस कविता के अंतर्गत कवयित्री जी ने क्या क्या बताया है मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ, इसका सारांश बताती हूँ। कवयित्री जी ने कहा है कि मनुष्य को जीवन के कठिनतम परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा करती रहती है। वह उड़ने की तैयारी में है। गिरते हुए पत्तों को थामने वाला हाथ अभी भी है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी अभी भी तैयार है। लोग सूर्यास्त होने पर मतलब सूर्य डूब जाने पर अपने प्रियजनों का इंतज़ार करने के लिए अभी भी बैठे हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है। उनके प्रियजन घर को लौट रहे होंगे। दादी नानी आज भी अपने नाती पोतों को कहानियाँ दूर देश में बसे अंतरिक्ष में बसने वालों को सुना रही है। अभी भी संसार में गतिशीलता जारी है, मतलब कि गतिशीलता रहती है हमेशा, क्योंकि समय के साथ हर चीज़ थोड़ी बहुत बदलती रहती है। अतः हम सबको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सबको इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कविता समझ में आई? इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में आशावादी दृष्टिकोण कवयित्री प्रस्तुत कर रही है। वह ये कह रही है कि हमें अपने जीवन में कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आगे इसकी हम व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हम जब व्याख्या करते हैं तो हम ये पूरा नहीं लिखते। मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। इसमें नहीं यह सबसे ये लिख के, इतने शब्द लिख के आप डैश डैश करेंगे। ठीक है, मैं आना है आपकी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 10 लाइनें हैं। 10 लाइनों का अर्थ पहले कराऊंगी, जिसमें आपको जहाँ मैंने आगे बताया वहाँ पर डैश डैश करके लास्ट में लिखना है। आपको एक ही लाइन में रहा होगा प्रतीक्षा, वो मैं बता देती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। ये देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है। ऊपर सब प्रश्न व्याख्या लिख के नंबर 1 डालना है। ठीक है, नहीं यह सबसे डैश डैश करके रहा होगा प्रतीक्षा। ओके, इसका प्रसंग देखते हैं हम। हमेशा प्रसंग के अंतर्गत क्या क्या लिखा जाता है? इसमें लिखा जाता है कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, कौन सी यह कविता है, कविता का नाम, और इस कविता की कवि कौन है या फिर कवयित्री जी कौन है, उसके बारे में लिखते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है जो पंक्तियां हम ले रहे हैं उन पंक्तियों में किस चीज़ का वर्णन किया गया है उसके बारे में देखेंगे। प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, ये मैंने ऊपर इसके उद्धरण चिन्ह लगाया है, से ली गई है। ठीक है, इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। ओके, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या के लिए कैसे लिखेंगे? आप इस तरफ यहाँ व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या लिख के फिर आप इस व्याख्या की शुरुआत करेंगे। जया जादवानी जी के अनुसार, चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण
बची है। एक किरण बची है। वह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, मतलब कि तिनका ले रही है अपना घोंसला बनाने के लिए। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। ठीक है बच्चों, ये 10 पंक्तियों की व्याख्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये व्याख्या लिखनी है। सेकंड नंबर देखते हैं हम। ये देखिए, जैसे आपने पहले नंबर में लिखा वैसे ही इसमें लिखना है। उसी की आगे से अभी भी कहता है डैश डैश करके कठिन समय नहीं। लास्ट वाली जो लाइन है ना वो है ये। ठीक है, प्रसंग देखते हैं एक बार फिर से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागता तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। ठीक है, इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि मनुष्य को अपनी सहजता, मतलब कि जो सरलता है वो कभी नहीं त्यागनी चाहिए, तब तक बुरा वक्त नहीं आ सकता। आगे देखते हैं, व्याख्या इस तरीके से लिखेंगे। कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की सुनाई कहानियाँ सुनाई जाती रहेगी कि आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। तो बच्चों, आप इसी तरीके से पूरी की पूरी व्याख्या सही तरीके से अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग से करेंगे। अब इसके देखते हैं हम शब्दार्थ। ठीक है, कठिन मतलब मुश्किल, तिनका मतलब लकड़ी का छोटा टुकड़ा या फिर घास। वैसे तिनका ये लिख सकते हैं हम, इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। झरती मतलब गिरना, थामने मतलब पकड़ना। ठीक है, रेल गाड़ी ट्रेन। गंतव्य मतलब जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार। वक्त मतलब समय। कथा मतलब कहानी। आखिरी मतलब अंतिम या फिर समाप्ति, ये भी हो सकता है इसका, समाप्ति। ठीक है, हिस्सा मतलब भाग मतलब पार्ट। आगे देखिए, सदियों मतलब पुराने समय से 100 वर्ष का समय, या फिर इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तमाम मतलब बहुत सारे। अंतरिक्ष मतलब ब्रह्मांड, आसमान। ठीक है, खबर मतलब समाचार या फिर जानकारी। भीड़ मतलब झुंड या फिर जनसमूह मतलब जनता का समूह। पत्ती मतलब पत्ता पेड़ का। सूरज मतलब सूर्य। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आप सारे अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद भी करेंगे। आगे हम लेते हैं इसी पाठ की कवित्री का परिचय। ये देखिए, जया जादवानी का कवित्री परिचय।
लिखिए। ओके, इसका आंसर लिखेंगे हम उत्तर डाल के। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका, वे एक लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें से एक हमने आज पढ़ी है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। श्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य है, शहडोल उसके अंतर्गत जिला आता है, के कोतवा नामक स्थान पर हुआ। मतलब कि शहडोल जिले में एक गांव है जिसका नाम है कोतमा, स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री रही है। अप्रतिम मतलब अनोखी, मतलब कि अलग। ठीक है, कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में मैं शब्द हूँ, इसके बाद अल्पविराम लगाना है आपको। अनंत संभावनाओं के बाद भी, फिर से अब अल्पविराम आएगा। तो तत्वमसी अल्पविराम, मुझे ही होना है, बार बार आदि शामिल है। ठीक है, आप इनको सही से लिखिएगा क्योंकि ये सब कृतियां हैं। इसमें मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, तत्वमसी, मुझे ही होना है, बार बार, ये इनकी 4 है टोटल। ठीक है, 4 कृतियां हैं, ये मुख्य कृतियां हैं। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इनके अंतर्गत जो ये मैंने लिखा है ना, छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान, इसके अंतर्गत ऊपर मैंने एक चिन्ह लगाया है। ये देखिए, ये वाला, ये लगा के, और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ये चिन्ह। इस चिन्ह को अवतरण चिन्ह कहते हैं। ये अवतरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जया जादवानी जी का कवित्री परिचय भी अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, आपने ये कविता पढ़ी, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है, यह आप जान चुके हैं कि हमें भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी हर चीज को थामने के लिए एक हाथ बना है। अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, जैसे आपका भी, आप अपने पापा मम्मी का भी इंतज़ार करते हैं। ठीक है, और आज भी आपके घर पर दादी नानी आपको हर दुनिया की कहानियाँ भी सुनाती है। ठीक है ना, ये बात, आपकी दादी नानी भी आपको कहानियाँ सुनाती होगी। तो हमें अभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय बिल्कुल नहीं है। हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है, और अभी भी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या मिल जाती है, रेलगाड़ी मिल जाती है, अर्थात ट्रेन। ठीक है, और अभी भी चिड़िया क्या करती है, एक एक अपनी चोंच में एक एक तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए हर समय तत्पर रहती है। इसलिए कवित्री क्या कहती है कि मनुष्य को अपनी सरलता और सहजता को नहीं त्यागना है, तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता था, तब तक कठिन समय नहीं है ये। ठीक है, तो बच्चों ये सारा काम आप अपनी कॉपी में पूर्ण रूप से सफाई से करेंगे। ये आपका इस पाठ का पहला भाग है। दूसरे भाग के अंतर्गत मैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर लूँगी। ठीक है, तो आप ये सारा काम सफाई से अपनी कॉपी में करेंगे और हमेशा आशावादी बने रहेंगे। ठीक है, ओके।